न्यू कार खरीदें या ओल्ड कार खरीदें, ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है। और ये डिसीजन दिल से नहीं दिमाग से लिया जाता है, क्योंकि दिल तो बच्चा है ना यार, कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है। लेकिन हमें डिसीजन लेते समय फाइनेंसेस को ध्यान में रखना होता है, यानी कि फाइनेंशियली कौन सा डिसीजन सही है, नई कार लेना या पुरानी कार लेना। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही है, न्यू कार वर्सेस ओल्ड कार यानी कि यूज कार। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए, नई गाड़ी या पुरानी गाड़ी। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों नई गाड़ी लेने के अपने ही एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि हमें उसको नई गाड़ी खरीदने के टाइम पे हमें कलर का ऑप्शन मिल जाता है, हमें सीट कवर्स का ऑप्शन मिल जाता है, हमें उस गाड़ी को अपने हिसाब से कस्टमाइज कराने का ऑप्शन मिल जाता है, जो ऑप्शन हमें ओल्ड कार में नहीं मिलता। बट यहां पर मैं आपको न्यू कार और ओल्ड कार के बीच में जो डिसीजन समझाने वाला हूं, यानी कि जो चीज मैं आपको समझाने वाला हूं, वो टोटली बेस्ड है पैसे के ऊपर। यानी कि पुरानी गाड़ी आपको कितने की पड़ने वाली है और नई गाड़ी आपको कितने की पड़ने वाली है। पहले हम बात करेंगे दोनों गाड़ी अगर हम 5-5 साल यूज करें तो क्या रहेगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, अगर हम एक नई गाड़ी खरीदते हैं, एक ऐसी गाड़ी जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए है, तो वो हम कैसे खरीदेंगे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि नई गाड़ी खरीदते ही अगर शोरूम में उसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए आ रही है, तो घर आते ही उसकी 10% वैल्यू डाउन हो जाती है, और आने वाले 5 साल के अंदर अंदर तो उसकी 50% वैल्यू ही डाउन हो जाती है। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन लगता है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली लगता है। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो 10 लाख रुपए में आपकी नई गाड़ी आ सकती है। अब 10 लाख रुपए में अगर आप ये नई गाड़ी खरीदते हैं, तो इसकी कॉस्ट जो 10 लाख है, इसको पे करने के लिए आप 1 लाख की डाउन पेमेंट करेंगे और 9 लाख रुपए का आप लोन लेंगे 5 साल का, जो कि आपको नॉर्मली किसी भी बैंक से मैक्सिमम 10% पर एनम पे बड़े ही आराम से मिल जाएगा, जिसकी ईएमआई बनेगी राउंड अबाउट 19,122 रुपीज। अब बात यह आती है कि क्या सिर्फ कॉस्ट होती है, क्या और कोई कॉस्ट नहीं है गाड़ी की? 100% है। सबसे जरूरी चीज है इसका इंश्योरेंस, यानी कि गाड़ी जब भी आप शोरूम से बाहर निकालेंगे आप उसका इंश्योरेंस जरूर करवाएंगे। तो इंश्योरेंस कॉस्ट को हम 5 साल के लिए अज्यूम कर लेते हैं, लगभग 50,000 रुपीज यानी कि 10,000 पर एनम की कॉस्ट। ओके, इसके बाद गाड़ी की बात आती है तो रनिंग कॉस्ट। रनिंग कॉस्ट यानी कि गाड़ी जब चलेगी तो फ्यूल कंज्यूम करेगी। फ्यूल कंज्यूम कितना करेगी? लेट अस अज्यूम कि इसकी एवरेज यानी कि जो इसकी माइलेज आएगी वो 17 किलोमीटर पर लीटर आएगी, और इस टाइम पे पेट्रोल का प्राइस हम 100 रुपीज अज्यूम करके चले, तो पर रनिंग कॉस्ट जो होगी पर किलोमीटर की वो 5 रुपीज 88 पैसे के समथिंग अराउंड आएगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 10,000 पर एनम का रनिंग मानी जाए किसी किलोमीटर मतलब गाड़ी की, यानी कि 10,000 किलोमीटर 1 साल में चलेगी, 5 साल के 50,000 किलोमीटर यानी कि 5 साल की रनिंग कॉस्ट आ गई 2,94,000 रुपीज। अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में। तो पहले साल में मेंटेनेंस कुछ नहीं होती है, लेकिन आने वाले 5 साल में यानी कि बाकी बचे हुए 4 साल में जो मेंटेनेंस होती है वो लगभग 50,000 के करीब चली जाती है। अब अगर हम इसको कंपेयर करें पुरानी गाड़ी से, तो पुरानी गाड़ी जहां पर हम 5 साल पुरानी गाड़ी यूज लेना चाहते हैं, तो वो गाड़ी की कॉस्ट 5 लाख रुपीज यानी कि 5 लाख में वही गाड़ी हमें मिल जाती है। अब इसके लिए हम 1 लाख का लोन लेते हैं और 1 लाख की डाउन पेमेंट करते हैं और 4 लाख का लोन लेते हैं। अब ये जो लोन है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट आता है वो 10% नहीं आता। पुरानी गाड़ी के ऊपर जो लोन के इंटरेस्ट रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, यानी कि इसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो लगभग 14.5% के अराउंड होगा, जिससे आपकी ईएमआई आएगी 9,144 रुपीज। अब अगर हम बात करें इसके इंश्योरेंस की, तो इसकी इंश्योरेंस एज कंपेयर टू न्यू कार थोड़ी सी कम होगी, यानी कि 42,500 मान लेते हैं हम 5 साल की। अगर रनिंग कॉस्ट की बात करी जाए तो ऑब्वियसली अगर नई गाड़ी 17 की माइलेज दे रही थी तो पुरानी गाड़ी 17 तो नहीं देगी, तो लेट अस अज्यूम अच्छी कंडीशन की गाड़ी है 15 की माइलेज दे देगी, 100 रुपए लीटर पेट्रोल है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अब आपकी रनिंग कॉस्ट आएगी 6.66 पर किलोमीटर आएगी। एंड अगर हम पूरे ओवरऑल मतलब वही 10,000 किलोमीटर पर ईयर 5 साल के 50,000 किलोमीटर, तो लगभग 3 लाख के अराउंड जो होगी वो आपकी रनिंग कॉस्ट आ जाएगी। और मेंटेनेंस जो होती है वो पुरानी गाड़ी की 1.5 टाइम्स होती है नई गाड़ी से, यानी कि अगर नई गाड़ी को मेंटेन करने में 50,000 रुपए लग रहे थे तो पुरानी गाड़ी को मेंटेन करने में 75,000 रुपए लगेंगे। ये तो बात आ गई आपके सामने नई गाड़ी और पुरानी गाड़ी में जो कॉस्ट आएगी वो क्या होगी। अब एक बार देखते हैं दोनों को कंपेयर करके कि हमारे लिए कौन सी गाड़ी
बेटर रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है कंपैरिजन की, यानी कि अब हम कंपेयर करेंगे कि नई गाड़ी बेटर है या पुरानी गाड़ी बेटर है फाइनेंशियली। चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं नई गाड़ी के बारे में। अगर हम नई गाड़ी के बारे में बात करें तो हमने डाउन पेमेंट करी थी 1 लाख रुपए की, ईएमआई पे करी हमने 60 ईएमआई पे करी 19,122 रुपीज, यानी कि टोटल कॉस्ट जो ईएमआई की हमारे पास आ रही है वो आ रही है 11,47,320 रुपीज। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिलाकर इतना पैसा पे किया है। इसके बाद इंश्योरेंस है 50,000 रुपए, मेंटेनेंस है 50,000 रुपए और हमारी रनिंग कॉस्ट है 2,94,000 रुपीज। तो हमारी टोटल कॉस्ट जो आती है वो आती है 16,41,320 रुपीज। दोस्तों एक बात बताओ, जब आप गाड़ी 5 साल तक यूज करोगे तो 5 साल के बाद क्या करोगे? कहीं छोड़ थोड़े ना होगे, ऑब्वियसली उसको रीसेल करोगे। तो रीसेल करके भी तो आपको पैसा वापस मिलेगा। हमने ये माना था कि 5 साल में गाड़ी आधी हो जाती है, यानी कि 50% डेप्रिसिएशन लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रीसेल वैल्यू आ गई 5 लाख रुपए। इसका मतलब 5 साल में आपको जो कॉस्ट पड़ी गाड़ी की वो पड़ गई लगभग 11,41,320 रुपीज। और अगर हम इस कॉस्ट को पर मंथ निकालें, यानी कि हम इसको 60 से डिवाइड करें, तो वो आता है 19,022 रुपीज। अब हम बात करते हैं पुरानी गाड़ी के बारे में। पुरानी गाड़ी को कंपेयर करें तो इसमें हमने डाउन पेमेंट 1 लाख करी थी, लेकिन इसकी जो हमने ईएमआई पे करी थी वो 9,411 थी। उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 5,64,660 रुपीज। इंश्योरेंस की बात करें 42,500, मेंटेनेंस की बात करें 75,000 और अगर हम बात करें रनिंग कॉस्ट की तो 3,33,000। टोटल कॉस्ट आती है 11,15,600 रुपीज। अब इसके बाद इसमें से जो सैल्वेज वैल्यू यानी कि रीसेल वैल्यू माइनस होने वाली है वो होगी 3.5 लाख रुपए, क्योंकि पुरानी गाड़ी के ऊपर डेप्रिसिएशन ज्यादा नहीं लगता, पुरानी गाड़ी पे डेप्रिसिएशन कम लगता है, धीरे धीरे लगता है। यानी कि इसकी जो 5 साल की कॉस्ट आएगी वो आएगी 7,65,160 रुपीज। और अगर हम इसको डिवाइड करें 60 से तो जो हमारी पर मंथ की कॉस्ट आएगी दैट विल बी 12,752 रुपीज। अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इन दोनों को कंपेयर करके जो डिफरेंस आ रहा है पर मंथ का वो आ रहा है 6,720 रुपीज, यानी कि 6,720 रुपए पर मंथ की सेविंग। कमाल ही हो गया ये तो। और सोचो अगर ये 6,720 यानी कि मैं नई गाड़ी छोड़कर अगर पुरानी गाड़ी ले लूं और 6,720 रुपए पर मंथ बचा लूं और बचाकर उसको इन्वेस्ट कर दूं 5 साल के लिए किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में या किसी ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में जहां से 1% पर मंथ का रिटर्न भी अगर मुझे मिल जाए, तो मेरी मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी ये सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरी मैच्योरिटी वैल्यू होगी तकरीबन 5 लाख रुपए, यानी कि जितने की मैंने पुरानी गाड़ी खरीदी थी उतने ही पैसे मेरे पास वापस आ गए 5 साल बाद। यानी कि अब मैं चाहूं तो दोबारा पुरानी गाड़ी खरीद सकता हूं। तो दोस्तों यहां पर हमारा ये जो एक स्टेप है जहां से हम ये डिसीजन साफ साफ निकाल पा रहे हैं कि नई गाड़ी से बेटर पुरानी गाड़ी दिख रही है। लेकिन यहां पर कई लोगों का सवाल एक ये आ सकता है कि जब मैं नई गाड़ी खरीद रहा हूं तो मैं उसे 5 साल क्यों चलाऊं, मैं उसे 10 साल चलाऊंगा। तो चलिए अब हम कंपेयर करते हैं कि अगर आप नई गाड़ी खरीदकर 10 साल चलाते हैं और पुरानी गाड़ी आप 5 साल चलाकर फिर एक और पुरानी गाड़ी 5 साल के लिए खरीदते हैं तो क्या होगा। दोस्तों अब हमने कंपेयर क्या करना है, अब हमने कंपेयर करनी है ये नई कार जिसको हम कितने साल चलाएंगे 10 साल, और ये पुरानी कार जिसको हम 5 साल चलाएंगे, फिर एक और पुरानी कार खरीदेंगे उसको भी 5 साल चलाएंगे। अगर हम बात करें इस पुरानी कार के बारे में यानी कि पुरानी कार्स के बारे में, दो कार है ना, तो पुरानी कार्स के बारे में बात करें तो डाउन पेमेंट, ईएमआई, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस और आपकी रनिंग कॉस्ट सब सेम रहेगी, यानी कि बस डबल हो जाएगा बट सब कुछ रहेगा सेम, और लास्ट में जो हमारे पास पर मंथ कॉस्ट आएगी वो भी सेम रहेगी। लेकिन अगर हम बात करें इस नई गाड़ी के बारे में तो नई गाड़ी में डाउन पेमेंट सेम रहेगी 1 लाख रुपए, ईएमआई की जो कॉस्ट आई थी वो भी सेम रहेगी यानी कि 11,47,320 रुपीज, लेकिन इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। पहले हमने 5 साल की ली थी 50,000, अब 10 साल की हो जाएगी 92,500। अगर हम बात करें रनिंग कॉस्ट की तो पहले 5 साल की ली थी 2,94,000, अब बढ़ जाएगी 6,27,000। पुरानी गाड़ी की वैल्यू मैं इसी में ऐड कर रहा हूं।
और अगर हम बात करें मेंटेनेंस की, जो पहले हमने ली थी 50,000, अब बढ़ जाएगी 1,25,000, यानी कि जो टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 20,91,820 रुपीज। अब ये गाड़ी 5 लाख की बिकेगी ना, 10 साल पुरानी हो चुकी है, अब बिकेगी 3.5 लाख की, यानी कि अब जो आपकी टोटल कॉस्ट आएगी वो आएगी 17,41,820 रुपीज। एंड व्हेन यू विल डिवाइड दिस अमाउंट विद, तो आपकी जो पर मंथ की कॉस्ट अब आएगी वो आएगी 14,515 रुपीज, यानी कि 10 साल यूज करने के बाद भी ये दिख रहा है कि 1760 रुपए 1760 रुपीज पर मंथ की सेविंग है इफ यू बाय यूज्ड कार। अब बात ही आती है कि 1760 तो एक बहुत छोटा सा अमाउंट है पर मंथ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर यही 1760 आप 10 साल तक इन्वेस्ट कर दो तो 10 साल में आपका ये 1760 का छोटा सा अमाउंट एक 5 लाख के अमाउंट के इक्वल बन सकता है, जो आपकी नई वैल्यू, नई गाड़ी की वैल्यू का हाफ है। यानी कि अब जब आप दोबारा नई गाड़ी लेने की सोचेंगे तो ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए मूव करते हैं आज के वीडियो के कंक्लूजन के ऊपर। दोस्तों, शौक से बड़ी ना कोई चीज नहीं होती, यानी कि जो शौक नई गाड़ी पूरी कर सकती है वो शौक पुरानी गाड़ी कभी भी पूरा नहीं कर पाएगी। बट फाइनेंशियल बर्डन नाम की भी कोई चीज होती है, यानी कि अगर आपके ऊपर कोई फाइनेंशियल बर्डन है ऑलरेडी, तो कभी भी एक ऐसा बर्डन नहीं पालना चाहिए जिससे हमारे को आगे जाके मुश्किलों का सामना करना पड़े। यानी कि अगर आप किसी फाइनेंशियल बर्डन से घिरे हुए हैं तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू बाय अ यूज्ड कार, और यूज्ड कार के ऊपर लोन मिलना पहले की तरह इतना मुश्किल नहीं है, इजीली मिल जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप अपने सभी दोस्तों से शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन सी कार खरीदने वाले हो, न्यू कार या ओल्ड कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।